246 आप जानते ही हैं, सारे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 246 चल रहा है अभी। कहीं कहीं पर सेमेस्टर नहीं है तो ईयर है। एंड जैसा कि आप सबको ही जानते हैं, यूट्यूब में रहने के चलते ऑल ओवर इंडिया से लोग एक बात जरूर पूछते हैं कि सर आप तो प्रैक्टिकल भर भर के अपने चैनल में दिए हैं, लेकिन थ्योरी का हम लोग तैयारी कैसे करें। बात घूम के वहीं आ गया, थ्योरी का तैयारी कैसे करें। अब देखो, थ्योरी दो तरह के होते हैं। एक, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 और 4 में थ्योरी है, लेकिन वो एमसीक्यू बेस है। लेकिन बहुत जगह जो थ्योरी होते हैं एमसीक्यू बेस नहीं होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लिखना पड़ता है। तो नो डाउट यार, वो एमसीक्यू हो या एसएक्यू हो, तैयारी कैसे करेंगे। अब यहां पर भी एक बात आपको बता देते हैं, मेरे वीडियो से अगर 1% भी अगर आप बेनिफिट होते हैं तो जरूर से आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आप किए ही होंगे। अब देखिए, पेशेंस रख के एक एक चीजों को सुनना है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो यार मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी आपको डुबा भी सकता है और थ्योरी में आप 100 में 90 भी लेकर आ सकते हैं। तो अभी एक एक बातों को सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि पेशेंस, एक पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया है कि ए इंग्लिश अल्फाबेट का पहला अक्षर है ए, लेकिन उसने 1000 टाइम्स 1 से लेकर 999 तक ए कहीं नहीं आता है, 1 2 3 4 लिख के देखिएगा। उसको 1000 टाइम्स यानी 1000 जब लिखेंगे ना 1000, तो वहां पर ए आया है। कितना पेशेंस रखा है, तो आप नहीं रख सकते हैं। आइए देखते हैं हाउ टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट। चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमकॉम में हो, एमए में हो, मतलब कोई भी यूजी पीजी में आप हैं, 10 में है, 12 में है, सभी के लिए थ्योरी एक सरदर्द है। जैसा कि आप सोचते हैं हम भी सोचते हैं, लेकिन यार थ्योरी जैसा आप सोचते हैं ना वैसा नहीं है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं दुनिया आपको वैसा ही दिखता है। एक बार अपने आप को बदल कर तो देखिए, देखेंगे दुनिया कितना रंगीन और हसीन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक चीजों को। तो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए डरने का दरकार नहीं है। पहला काम क्या करना है, हर एक चैप्टर को आप मिनिमम 2 से 3 बार पढ़िए। पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ हल्का हल्का रीडिंग मारिए एक एक चीजों को। सेकेंड बार जब पढ़ेंगे तो देखिए यहां पर फर्स्ट टाइम ओनली रीडिंग, ये हर एक चैप्टर में करना है। पहला टाइम सिर्फ रीडिंग करना है। सेकेंड टाइम जो जो आपको अच्छा लगे ना उसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो कोई चीज बड़ा ही बेहतरीन लगेगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। थर्ड टाइम नोट डाउन। अब आपको थर्ड टाइम अपने नोटबुक एक बनाना है। अपना नोटबुक बना के उसमें जो जो की पॉइंट है उसको आप, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, उसको नोट डाउन कीजिए। ये पहला बात हुआ। दूसरा, अब आपको ये देखना है कि जो चीज आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपका जो पेपर आने वाला है वो एमसीक्यू बेस है, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस है, और या एसएक्यू है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो दोनों के अलग अलग रूल हैं। अगर एमसीक्यू आएगा, ओनली जो की पॉइंट आपने बनाया है इससे आपका काम हो जाएगा। की पॉइंट का मतलब उससे ही एमसीक्यू आएगा। देखिएगा मेरे चैनल में माथुर सर क्लासेस में की पॉइंट बोलकर हर एक सब्जेक्ट का मैंने बनाया है, उसको देखिएगा मैंने कैसे की पॉइंट बनाया है, उसको देखिएगा। एंड अगर आपका एसएक्यू आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, तो देखिए परिभाषा, डिफिनेशन जरूर से रट्टा मारिए। एक डिफिनेशन तो बहुत जरूरी है, इसीलिए जो आपने नोटबुक बनाया उसमें एक डिफिनेशन जो भी अच्छा लगे, बहुत सारा डिफिनेशन रहता है, उसमें से जो आपको इजी लग रहा है उसके डिफिनेशन को लिखिए। एंड मान लीजिए एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, ये सब अगर बोल रहा है, लिमिटेशन, तो उसके पॉइंट्स को सिर्फ लिखिए एंड पॉइंट्स को याद कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप जब खुद उसको पढ़े हुए हैं उस चैप्टर को, तो अगर आपको पॉइंट्स याद है तो उसको आप आसानी से डील कर सकेंगे। अब जो बात आपको बताने जा रहे हैं, तीसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी में बेहतरीन वाला मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, 90, 95 आता है यार, क्योंकि अगर मान लीजिए जितना भी क्वेश्चंस बोला है लिखने के लिए, आपको बहुत बेहतरीन से उसका डिफिनेशन आता है, पॉइंट्स आता है, आपने उसको पढ़ा है, तो आप बेहतरीन से डील करेंगे तो नंबर तो देगा यार। तो देखेंगे सैंपल पेपर बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे बोर्ड में सैंपल पेपर आते हैं, उस सैंपल पेपर को देखना चाहिए। साथ ही साथ
प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, मतलब जो ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आप 2022 में एग्जाम दे रहे हैं तो 2022 के पीछे का 2021, 2020, 2019, इसमें 21 का तो रिपीट नहीं होगा, बट 19 और 20 एक साल छोड़कर रिपीट बहुत ज्यादा होता है, 60 से 70% रिपीट होता है। आप क्या कीजिए, एक एक क्वेश्चंस को देखिए, बढ़िया से देखिए, रिवीजन फॉर गुड मार्क्स। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से ही रिपीट होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आप खाली जानते हैं, उसको फॉलो करके देखो। मेक ए सजेशंस। अब आप देखिए कि कैसे रिपीट हो रहा है, उससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना लीजिए कि ये सब तो आना ही है, और वही आएगा। जब आएगा और आपको पॉइंट्स और डिफिनेशन पता है, या अगर एमसीक्यू आएगा तो की पॉइंट पता है, तो नंबर तो आना ही है यार। अब आपने जो काम किया अभी तक 1 2 3 जो अभी तक आपने किया, 2-3 बार आपने जो पढ़ा, अंडरलाइन किया, उसका नोटबुक बनाए। एमसीक्यू अगर आपका है तो की पॉइंट बनाए, एसएक्यू है तो आपने डिफिनेशन और पॉइंट्स को याद किया। तीसरा नंबर आपने देख ही लिया कि भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को आपने क्या किया, देखा, उसमें जो इंपॉर्टेंट आपको लगा उसको आपने बना लिया। तो फोर्थ, विजुलाइज थिंग्स यू रीड। आप क्या क्या पढ़े, क्या क्या सोचे थे कि इंपॉर्टेंट आएगा, बस उसको फिर से टिक कर लीजिए। अवॉइड मल्टीपल बुक्स। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट का 4-5 बुक ले लेते हैं। 4-5 बुक, हम ये नहीं बोल रहे कि खराब है, बढ़िया मार्क्स लाने के लिए 3-4 बुक का दरकार पड़ता है। हम भी जो नोट्स बनाते हैं ना, आप लोग को जो नोट्स देते हैं, माथुर सर क्लासेस में जाके देखिए, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी की पॉइंट हैं, कम से कम मिनिमम 3 बुक को मैंने फॉलो किया है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि अवॉइड मल्टीपल बुक्स। बुक, अब ये बुक निकालेंगे, वो बुक पढ़ेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, वैसा मत कीजिए, तब तो आपके नंबर आएंगे ही नहीं। आपका तो सिर्फ डिसीजन लेने में चला जाएगा कि हम कौन सा बुक से पढ़ें। इसीलिए अच्छा है कि जो बुक आपने, अगर 3 बुक आपके पास है, तीनों बुक आपने पढ़ा है, तीनों बुक में अंडरलाइन किए, तो उसका एक अपना सेल्फ नोट्स बनाओ। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अवॉइड मल्टीपल बुक्स। मल्टीपल बुक्स खराब होता है, माथुर सर कभी ऐसा नहीं बोला। गलत सेंस में मत आप कमेंट कीजिएगा कि सर अवॉइड मल्टीपल बुक्स, जितने ज्यादा बुक्स रहेंगे सर उतना ज्यादा नॉलेज होगा। अरे पढ़ने वाले के लिए ज्यादा से ज्यादा बुक, जो अच्छा मार्क्स लाना चाहता है वो बहुत सारे बुक्स को यूज करता है, लेकिन उससे वो अपना सेल्फ नोट बनाता है। तो सेल्फ नोट्स बनाना है फ्रॉम मल्टीपल बुक्स, यानी मल्टीपल बुक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि उसको लेके नोट्स बनाएंगे। जब भी पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बुक को लेके नहीं बैठेंगे, तीनों चारों बुक को, हम अपना नोट्स को लेके बैठेंगे, क्योंकि उसमें वो तीनों बुक का, वो चारों बुक का सब कुछ इंपॉर्टेंट बात उसमें लिखा हुआ है। अगर आप इतना कर लेते हो, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ पहला ही काम हार्ड है, और वो क्या है, एक एक चैप्टर को पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, 3 बार पढ़ना। 3 बार अगर पढ़ लोगे यार, कभी भी आप देखना पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। पीछे वही मुड़कर देखता है जो आगे का तैयारी नहीं करता है। जो आगे का तैयारी करके रखता है ना, वो पीछे कभी नहीं मुड़ता है। तो बस आगे देखो, पीछे को भूल जाओ। पीछे में बहुत सारी गलती हो सकते हैं, उससे सबक लेके मंजिल में पहुंचना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए माथुर सर को, तो माथुर सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर तो बनता ही है यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।